देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स क्या है और उसके टाइप्स क्या है। तो देखो, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है। तो अभी हम क्या करते हैं, ओवरव्यू देखते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब क्या है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या है, तो जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर देते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, जब एक दूसरे पर कोलैप्स होते हैं, उसके थ्रू हमारा क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, उसके थ्रू हमें क्या मिलती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस वीडियो तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पावर स्टेशन है, पावर स्टेशन में हमारी क्या की जाती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की जाती है। अभी आपको क्वेश्चन गिरा होगा कि पावर स्टेशन में ऐसा क्या होता है, मतलब पावर स्टेशन में ऐसा कुछ तो सोर्स होगा ना, है। तो वही अभी हम क्या करेंगे, देखेंगे कि सोर्स क्या है। तो जिस सोर्स से हम क्या करते हैं, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स कहते हैं। तो देखो, बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स के दो टाइप्स पड़ते हैं, प्राइमरी एनर्जी सोर्स है और सेकेंडरी एनर्जी सोर्स है। प्राइमरी एनर्जी सोर्स को हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहते हैं, और सेकेंडरी एनर्जी सोर्स को हम क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहते हैं। जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है उसे हम क्या कहते हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कहते हैं, और जो हमारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है उसे हम कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कहते हैं। तो देखो, अभी आपको क्वेश्चन मार्क गिरा होगा कि बाबा ये रिन्यूएबल क्या है, नॉन रिन्यूएबल क्या है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख देती हूँ। तो देखो, अभी रिन्यूएबल क्या है, तो दिस एनर्जी कैन बी यूज अगेन एंड अगेन फॉर द जनरेटिंग ऑफ एनर्जी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दिस एनर्जी सोर्स can be used again and again for generating of electric energy। ठीक है। और जो हमारा सेकेंडरी है वो कैसा है, जो हमारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या है, तो वो इट कैन नॉट बी रीयूजेबल। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी आप देख सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की डेफिनेशन क्या है, दिस एनर्जी सोर्स कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। मतलब क्या है, ये जो एनर्जी सोर्स है हम क्या कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। मतलब एक बार खत्म होने के बाद भी हम क्या करते हैं, इसका दोबारा यूज कर सकते हैं फॉर जनरेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए हम ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का यूज कैसा कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है वो कैसा है, कैन नॉट बी रीयूजेबल। मतलब एक बार हम इसका यूज करने के बाद क्या होता है, वो खत्म होता है, और उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, दोबारा दूसरा वही सोर्स लेना पड़ता है। मतलब क्या है, तो कैन नॉट बी रीयूजेबल, मतलब हम इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। अभी हम क्या करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का एक एग्जांपल लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फ्लो ऑफ वाटर। अभी देखो, आपको तो पता है दुनिया में वाटर की क्वांटिटी कितनी है, हमारे दुनिया में 71% क्या है, तो वाटर की क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये अभी खत्म हो गई क्या, एक बार हमने इसका यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए किया, एक बार यूज करने के बाद ये खत्म होगा क्या, नहीं खत्म होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको दोबारा यूज कर सकते हैं, मतलब अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको एक क्वेश्चन मार्क गिरा होगा, हमारा जो थर्मल पावर प्लांट है, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट में क्या किया जाता है, थर्मल प्लांट लिखते हैं। थर्मल प्लांट में क्या किया जाता है, तो हमारा जो कोल है या फिर हमारे क्या है, वाटर है, कोल और वाटर को क्या किया जाता है, तो हीट किया जाता है, और हीट करने के बाद इससे क्या होती है, तो स्टीम तैयार होती है। स्टीम तैयार होने के बाद क्या होता है, टरबाइन पर अप्लाई होती है, टरबाइन क्या होते हैं, रोटेट होते हैं, और उसी तरह हम थर्मल पावर प्लांट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। इसी तरह हम जो वाटर है थर्मल पावर प्लांट में रीयूज नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, जो वाटर है, हम जो थर्मल पावर प्लांट में जो वाटर यूज करते हैं वो रियूजेबल नहीं होता। तो हमारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उसके अंदर हम क्या करते हैं, डैम थ्रू हमारा वाटर स्टोरेज करते हैं,
वाटर स्टोर करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके थ्रू हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। हमारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उसमें जो हमारा वाटर हम यूज करते हैं वो कैसा है, रियूजेबल है, इसीलिए वाटर का एग्जांपल किस में आता है, हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में आता है। तो उसके बाद हमारा सेकेंड एग्जांपल है विंड। विंड मतलब क्या आता है, तो देखो हमारे जो भी एयर का प्रेशर है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे जो प्लेट्स है, विंड की जो प्लेट्स है उसको हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। विंड टर्बाइन्स बोलते हैं उसे, हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। उसके थ्रू हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और उसी तरह हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं विंड मिल थ्रू। ठीक है, तो अभी देखो आप देख सकते हो ये जो हमारा एयर है ये कभी खत्म होगा क्या, नहीं खत्म होगा ना, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। ये कैसा है, ये सब जो भी सोर्स है ये कैसा है, अनलिमिटेड है। ठीक है, अभी हमारा जो थर्ड है ये क्या है, हमारा सोलर है। सोलर मतलब क्या है, तो हमारी सन एनर्जी है, सन एनर्जी। ठीक है, अभी देखो आप थोड़ा लॉजिक लगाओ, सन कभी खत्म होगा क्या, नहीं होगा। सन एनर्जी कभी खत्म होगी क्या, कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए ये भी एनर्जी क्या है, तो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है। तो आपको अभी क्वेश्चन मार्क गिरा होगा कि बाबा सोलर के थ्रू हम कैसे एनर्जी जनरेट करते हैं, विंड के थ्रू कैसे एनर्जी जनरेट करते हैं। तो ये हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह हम एनर्जी सोर्स के थ्रू जनरेट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फोर्थ है, वो क्या है, हमारा टाइडल एनर्जी है। टाइडल एनर्जी लिख देती हूँ यहाँ पे मैं, टाइडल एनर्जी। अभी टाइडल एनर्जी मतलब क्या है, तो हमारे समुद्र में जितने भी वेव्स है, वेव्स के अंदर हम क्या करते हैं, टरबाइन को फिट कर देते हैं, और उसके जो ऐसा सिस्टम बना देते हैं कि वो टरबाइन क्या होता है, हमारे वेव के अंदर फिक्स हो जाता है। तो वेव की वजह से, वेव के प्रेशर की वजह से हमारे टरबाइन क्या होते हैं, रोटेट होते हैं, और टरबाइन रोटेट होने की वजह से वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो समंदर का जो वेव है या फिर हमारा जो समंदर है वो कभी खत्म होगा क्या, वो भी कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए ये भी क्या है, हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है, मतलब क्या कर सकते हैं, हम रीयूज कर सकते हैं। तो देखो इस तरह रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में हम एक बार एक क्वांटिटी यूज कर देते हैं, उसके थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर देते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होने के बाद जो भी हमने क्वांटिटी में, जो भी हमें इलेक्ट्रिकल सोर्स यूज किया है, जो भी हमने एनर्जी सोर्स यूज किया है, उसे हम क्या कर सकते हैं, वापस दोबारा यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए। अभी हम क्या करेंगे, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के एग्जांपल देखेंगे। तो हमारा जो पहला एग्जांपल है वो क्या है, कोल है। अभी आपको क्वेश्चन मार्क गिरा होगा कि बाबा कोल के थ्रू हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि थर्मल पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, कोल या फिर वाटर यूज कर देते हैं। कोल एक बार यूज करने के बाद वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है, खत्म होता है। खत्म होने के बाद हम दोबारा यूज कर सकते हैं इसे, हम दोबारा इसे यूज नहीं कर सकते। इसीलिए ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल यूज, इसीलिए ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो सेकेंड है वो क्या है, ऑयल है। ये जो ऑयल है हम क्या करते हैं, डीजल इंजन में यूज कर देते हैं। एक बार इंजन में डालने के बाद, इंजन स्टार्ट होने के बाद वो क्या करता है, ऑपरेट होने के लिए ऑयल खर्च करता है, राइट। ऑयल खर्च करता है मतलब क्या है, तो ऑयल खत्म तो होगा, राइट, खत्म होगा। इसका मतलब क्या है, ऑयल खत्म होने के बाद हमें वापस क्या करेगा, दूसरा ऑयल यहाँ पे लेना पड़ेगा। इसीलिए ऑयल भी क्या है, हमारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। उसके बाद हमारा जो थर्ड है वो क्या है, फ्यूल। ये फ्यूल और हमारा क्या है, गैस है। ठीक है, तो इस फ्यूल और गैस ये भी क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन यूज नहीं कर सकते। एक बार यूज करने के बाद ये क्या होते हैं, खत्म होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा है कि एनर्जी सोर्स के टाइप्स क्या है और उसके एग्जांपल क्या है। अभी हम क्या करते हैं, नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल का डिफरेंस क्या है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, प्राइमरी, सेकेंडरी, इसका डिफरेंस क्या है, वही क्या करेंगे अभी हम देखेंगे। देखो अभी हम क्या करेंगे, नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल का डिफरेंस क्या है वही देखेंगे। जैसे हमने देखा है नॉन कन्वेंशनल के टाइप्स क्या है, फ्लो ऑफ वाटर है, सोलर एनर्जी है, उसके बाद विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है। ये कैसी है, अनलिमिटेड है, ये कभी खत्म होगा क्या, नहीं होगा। इसीलिए हमारा पहला डिफरेंस आएगा अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स, अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो अभी कन्वेंशनल में जैसे हमने देखा जो गैस है या फिर फ्यूल है, कोल है, ये कैसा है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है क्या, नहीं है, रीयूजेबल है क्या, नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ लिमिटेड एनर्जी सोर्स, लिमिटेड एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो अभी हमारा जो सेकेंड डिफरेंस है, अभी देखो हमारा वाटर है, उसके बाद सोलर एनर्जी है,
किसके थ्रू हमारा जो पोल्यूशन क्रिएट होता है, क्या पोल्यूशन बढ़ता है? नहीं बढ़ता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको नॉन पोल्यूटिंग लिखेंगे, नॉन पोल्यूटिंग। देखो इस तरह हम कन्वेंशनल में क्या करते हैं, कोल यूज करते हैं, गैस ऑयल यूज करते हैं, तो इसके थ्रू क्या होता है, तो हमारा पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पोल्यूटिंग एनर्जी सोर्स लिखते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है, ये जो एनर्जी सोर्स है, हमारा जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, ये कैसा है, रीयूजेबल है। कैसा है, रीयूजेबल है। और ये हमारा है नॉन रीयूजेबल, नॉन रीयूजेबल। देखो नॉन कन्वेंशनल में क्या है, इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो कैसी है, हाई है। इनिशियल कॉस्ट इसकी कैसे इज हाई। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में हमें क्या करना पड़ता है, लेस अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर होते हैं, लेस अमाउंट ऑफ मनी। देखो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स की जो इफिशियंसी होती है वो कैसी होती है, वेरी गुड होती है। इफिशियंसी इज गुड। इसकी भी क्या होती है, कन्वेंशनल टाइप की भी आउटपुट इफिशियंसी कैसी होती है, अच्छी होती है। तो देखो नॉन कन्वेंशनल का 6 डिफरेंस क्या है, तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। वैसा ये क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज नहीं कर सकते, नॉट लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का। हमारा नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, तो इस मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी कैसी है, लो है। लो मेंटेनेंस कॉस्ट, लो मेंटेनेंस कॉस्ट। और इसका कैसा है, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, हाई। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हाई लिख देती हूँ। ठीक है, अभी हमारा जो लास्ट का डिफरेंस है वो क्या है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का। जैसा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में क्या आता है, वाटर आता है, विंड मिल आता है, सोलर एनर्जी आता है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा वेदर पर डिपेंड है। इट्स डिपेंड ऑन वेदर कंडीशन, ठीक है। और जो हमारा कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है वो वेदर कंडीशन पर डिपेंड नहीं होता, ठीक है। इट्स नॉट डिपेंड ऑन वेदर कंडीशन। तो देखो इस तरह अभी हमने क्या देखा है एनर्जी सोर्स क्या है, उसका टाइप्स क्या है, ठीक है, और उसका डिफरेंस क्या है, कन्वेंशनल क्या है, नॉन कन्वेंशनल क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि विंड एनर्जी क्या है, उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है, थर्मल पावर प्लांट क्या है, ये सब हम डिटेल्स में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।